नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि भारत ने चीन को मुंह तोड़ जवाब दिया है और जवाब में उन्होंने खेल मंत्री अनुराग ठाकुर का दौरा रद्द कर दिया है। अरुणाचल के खिलाड़ियों को वीजा नहीं देने से जुड़ा हुआ ये मामला है जो इस वक्त तूल पकड़ते नजर आ रहा है और इस मामले पर जो तीखी प्रतिक्रिया है भारत ने दी है और चीन को मुंह तोड़ जवाब जो है उन्होंने अपनी तरफ से दिया है। हांगझोउ एशियाई खेलों में पहले भारत और चीन के बीच विवाद बढ़ गया है। दरअसल खेल से पहले चीन की एक नापाक हरकत सामने आई है। उसने हांगझोउ एशियाई खेलों के लिए अरुणाचल प्रदेश के 3 वुशु खिलाड़ियों को अंतिम क्षणों में वीजा नहीं दिया। ये वही 3 खिलाड़ी है जिनके साथ चीन में कुछ महीने पहले एक यूनिवर्सिटी गेम्स में भी चीन सरकार द्वारा जो है आपको बता दें कि बदसलूकी की गई थी और उन्हें नत्थी वीजा दिया गया था। अब फिर से इन तीनों को चीन ने सामान्य वीजा जारी नहीं किया। ऐसे में यह तीनों भारत की वुशु टीम के साथ हांगझोउ रवाना नहीं हो सके। अब यह मामला गरमा गया है। भारत ने चीन को मुंह तोड़ जवाब दिया है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि भारत के खेल मंत्री अनुराग ठाकुर पहले एशियाई खेलों के लिए चीन का दौरा करने वाले थे, जिसे अब रद्द कर दिया गया है। एशियाई खेलों का आधिकारिक आगाज 23 सितंबर को होगा। ऐसे में बागची ने कहा कि हमारी लंबे समय से चली आ रही सुसंगत स्थिति के अनुरूप भारत दृढ़ता से अधिवास या जातीयता के आधार पर भारत नागरिकों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार को अस्वीकार करता है। अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग है और रहेगा। चीन द्वारा हमारे कुछ खिलाड़ियों को जानबूझकर और चुनिंदा तरीके से बाधित करने के खिलाफ नई दिल्ली और बीजिंग में कड़ा विरोध जो है दर्ज कराया गया है। चीन की जो कार्रवाई है वो उन्होंने कहा है कि बिल्कुल भी सही नहीं है और ये जो मूल रूप से अगर आप कहेंगे, उन्होंने कहा है कि चीन की कार्रवाई एशिया खेलों की भावना और उनके आचरण को नियंत्रित करने वाले नियमों दोनों का उल्लंघन करती है, जो स्पष्ट रूप से सदस्य देशों के प्रतिस्पर्धियों के खिलाफ भेदभाव को प्रतिबंधित जो है करती है। इसके अलावा चीनी कार्रवाई के खिलाफ हमारे विरोध में के निशान के रूप में भारत के सूचना और प्रसारण और युवा मामले और खेल मंत्री ने खेलों के लिए चीन की अपनी निर्धारित यात्रा रद्द जो है कर दी है। भारत सरकार हमारी सुरक्षा के लिए उचित उपाय करने का अधिकार सुरक्षित रखती है। खेल मंत्रालय और भारतीय ओलंपिक संघ IOA को इन खिलाड़ियों के वीजा के प्रयास में लगे रहे, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। एक खिलाड़ी को एयरपोर्ट से ही वापस लौटना पड़ा। सूत्र बताते हैं कि खेल मंत्रालय IOA ने इन तीनों खिलाड़ियों को वीजा जारी करने के लिए आयोजन समिति से बात की तो उसने कहा गया कि इन खिलाड़ियों के नत्थी वीजा जारी होगा। इसके लिए खेल मंत्रालय जो है तैयार नहीं था। ऐसे में 3 अरुणाचल प्रदेश के खिलाड़ी तेंगा ओनुली, लामगू मेपुंग और वांगसू नियामन टीम के साथ नहीं जा पाए। बाकी टीम जिसमें 10 खिलाड़ी थे और हांगझोउ के लिए रवाना हो गए। इससे पहले भी 26 जुलाई को विश्व यूनिवर्सिटी खेलों के लिए इन्हीं तीनों खिलाड़ियों को चीन ने नत्थी वीजा जो है जारी कर दिया था। इसके विरोध में भारत सरकार ने पूरी वुशु टीम को एयरपोर्ट से वापस बुला लिया था। तीनों वुशु खिलाड़ियों को नहीं मिला था मान्यता कार्ड और ऐसे में वांगसू नियोमान को तो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से वापस लौटना पड़ा। उनके पास एशियाई खेलों की आयोजन समिति ने जारी एक्रीडेशनल यानी मान्यता कार्ड भी नहीं था। खिलाड़ियों को एक्रीडिटेशनल पर भी वीजा जारी किया जाता है। वांगसू को एयरपोर्ट पर एयरलाइंस ने बताया कि वह केवल हांगकांग तक जा सकती हैं, उसके आगे का उनका वीजा नहीं है। तेंगा और मेपुंग के अलावा सूरज को एशियाई खेलों की आयोजन समिति ने एक्रीडेशनल जारी कर दिया। जब इन खिलाड़ियों ने अपना एक्रीडिटेशनल कंप्यूटर से निकाला चाहा तो वांगसू, तेंगा और मेपुंग के कार्ड नहीं आए, जबकि सूरज को वीजा जारी कर दिया गया। अब ऐसे में सूत्र बताते हैं इनको कार्ड दिलाने के लिए भरसक प्रयास किए गए। एक बार जब एथलीटों को आयोजन समिति ने एक्रीडिटेशनल कार्ड जो है प्राप्त हो गए तो इसका मतलब था कि उन्हें एशियाई खेलों के लिए यात्रा करने की मंजूरी जो है वो मिल गई है। आश्चर्य की बात यह है कि केवल ये 3 खिलाड़ी अपना दस्तावेज डाउनलोड नहीं कर सके और वे फ्लाइट में नहीं चढ़ सके। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि भारत सरकार को पता चला है कि चीनी अधिकारियों ने लक्षित और पूर्व निर्धारित तरीके से अरुणाचल प्रदेश के कुछ भारतीय खिलाड़ियों को चीन के हांगझोउ में होने वाले 19वें एशियाई खेलों में मान्यता और प्रवेश से वंचित करके उनके साथ भेदभाव किया। भारत दृढ़ता से अधिवास या जातीयता के आधार पर भारतीय नागरिकों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार को
स्वीकार करता है। अरुणाचल प्रदेश जो है वो भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग है, था और रहेगा। चीन द्वारा हमारे कुछ जो खिलाड़ियों को जानबूझकर और चुनिंदा, अगर कहेंगे चुनिंदा तरीके से बाधित करने के खिलाफ नई दिल्ली और बीजिंग से कड़ा विरोध जो है दर्ज कराया गया है। अरिंदम बख्शी ने कहा कि चीन की कार्रवाई एशियाई खेलों की भावना और उनके आचरण को नियंत्रित करने वाले नियमों दोनों का उल्लंघन करती है। चीनी कार्रवाई के खिलाफ हमारे विरोध के निशान के रूप में भारत के सूचना प्रसारण और युवा मामले के खेल मंत्री ने एशियाई खेलों के लिए चीन की अपनी निर्धारित यात्रा रद्द जो है कर दी है, ऐसा उनके द्वारा कहा गया। ऐसे में आपको बता दें कि अरुणाचल प्रदेश के 3 भारतीय वुशु खिलाड़ियों को एशियाई खेलों के लिए चीन में प्रवेश से वंचित किए जाने पर ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के कार्यवाहक अध्यक्ष रणधीर सिंह ने कहा कि हमें कल वर्किंग ग्रुप के साथ भी बैठक की थी और इस मुद्दे को वर्किंग ग्रुप की बैठक में उठाया था और वे उसे जो है लेकर काफी ज्यादा जो है बात करते नजर आए। उसके सरकार के साथ सुलझाने का भी जो है वो प्रयास कर रहे हैं और हम भी इसे सरकार के साथ उठा रहे हैं। इस पर हमारे साथ भी चर्चा चल रही है। यह सरकार के बीच जो हो रहा है उससे बाहर है। हम इसमें ओसीए की ओर से हैं, हम उस तरह के डील कर रहे हैं। विवाद के बीच में ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया ओसीए की एथिक्स कमेटी के अध्यक्ष वेंग जिजोंग ने इस बात से इनकार किया कि चीन ने खिलाड़ियों को जो है वीजा देने से इनकार किया है कि चीन ने खिलाड़ियों को वीजा नहीं दिया। उन्होंने कहा कि वुशु एथलीटों ने इस वीजा को स्वीकार नहीं किया। वेंग जियोंग ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि यह ओसीए की समस्या है, क्योंकि चीन ने प्रमाणित योग्यता रखने वाले सभी एथलीटों को चीन में प्रतिस्पर्धा करने के लिए आने देने का समझौता किया। यह स्पष्ट है, वीजा पहले ही दिया जा चुका है। पूर्व खेल मंत्री जो है किरण रिजिजू ने भी इस मामले पर कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की। उन्होंने कहा, मैं चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश के हमारे वुशु एथलीटों को वीजा देने से इनकार करने के इस कृत्य की कड़ी निंदा करता हूं, जिन्हें हांगझो में 19वें एशियाई खेलों में भाग लेना था। यह खेल की भावना और एशियाई खेलों के संचालन को नियंत्रित करने वाले नियमों दोनों का उल्लंघन करता है। उन्होंने आगे कहा कि अरुणाचल प्रदेश कोई विवादित क्षेत्र नहीं बल्कि भारत का अभिन्न अंग है। अरुणाचल प्रदेश के संपूर्ण लोग अपनी भूमि और लोगों पर चीन के किसी भी अवैध दावे का दृढ़ता से विरोध करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति को चीन की नाजायज कार्रवाई पर लगाम लगानी चाहिए। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि भारत जो है वो लगातार कड़ी प्रतिक्रिया जो है देता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल भी बैकफुट पर नहीं है, जैसे को तैसा का जो रूल है वो भारत ने अपना रखा है और इसी पर कड़ी अगर आप देखेंगे तो प्रतिक्रिया देखने के लिए मिल रही है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है और अब इस मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।